लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। लोग समीकरण को संतुलन करना सीखेंगे। आप अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखें और आप पक्का सीख जाइएगा कि किसी भी समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समीकरण संतुलन से पहले हम दो चार बात आपको बताना चाहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। भाई साहब ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, हम लिखे यहाँ पर H2O, तो आपको ये पता होना चाहिए H2O जल का सूत्र। आपको यो अगर पता नहीं है कि किसका सूत्र है, वो भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समीकरण संतुलन करने के लिए हमको कोई ये जरूरी नहीं है कि हम जाने ये क्या है ये क्या, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बस ये जान लीजिए कि H है, डू है और O है, तो ये दो किसके लिए है। तो याद रखेंगे, ये दो जो है केवल H के लिए है, O के लिए नहीं है। H जो है वो H कितना है, अभी 2 है, इतना याद रखिएगा। H के 2 अणु है इसमें। ओके, नेक्स्ट ये देखिए O, देखिए O तो केवल अकेला है, तो अकेला इसका मतलब ये एक है। ओके, इस बात को आप समझ गए। अगर मान लिया जाए, अगर लिखा हुआ 2H2O, तो इसमें ये 2 किसकी, ये 2 तो समझ गए, ये 2 तो H के लिए है, तो H के 2 है, O 1 है। लेकिन ये 2 क्या करेगा, तो ये 2 सब में मल्टीप्लीकेशन करेगा, तो 2 2 जा 4 और 1 2 जा 2। इसका मतलब O कितना है, तो 2 है और H कितना है, 4 है। H के 4 अणु है और O के 2 है। तो आप समझ में आ गया कि यहाँ पर जो रहता है वो सबसे मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मान लिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसा है CaOH और उसका होल ट्वाइस इसको बोलेंगे। अगर 2 नीचे रहता है तो उसको होल ट्वाइस बोलते हैं, तो समझेंगे इसको। ये Ca तो देखिए बाहर में है, ये होल के तो अंदर है नहीं, ये बाहर में, तो बाहर में तो ये अकेला है, मतलब Ca कैल्शियम के एक अणु है। दिमाग में क्या ये बात आई बात। यहाँ देखिएगा लिखा है O भी है और H भी है, उसका होल ट्वाइस है, तो O इसमें तो अकेला है और H भी अकेला, लेकिन होल ट्वाइस का मतलब है कि ये दोनों में मल्टीप्लीकेशन होगा 2 से, तो इसका मतलब O भी 2 हो गया और H भी कितने हो गए, 2 हो गया। ओके, अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो आप समीकरण संतुलन करना आधा सीख गए। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, और भी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी भी समीकरण को संतुलन करने के लिए मान लेते हैं कि HNO3 यहां हम लिखेंगे। अब समीकरण में हमको N को 2 बनाना है, क्योंकि देखिए H कितना है, 1 है, N कितना है, 1 है, लेकिन O कितना है, 3 है। अगर मान लिया जाए समीकरण संतुलन में हमको N को ही 2 बनाना है, तो N को 2 बनाने के लिए ऐसा कभी नहीं करेंगे कि ये जगह 2 लिख देंगे कि N 2 हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, याद रखेंगे। या ऐसा कभी नहीं करेंगे कि यहाँ पर 2 लिख देंगे, ऐसा भी नहीं कर सकते। तो कैसा करेंगे, हम करेंगे तो इस पूरे यौगिक के जितने भी यहाँ पे कंपाउंड, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जब भी आपको N को 2 बनाना है तो N के ना यहाँ पे लिखेंगे ना यहाँ पे लिखेंगे, जब भी लिखेंगे पूरे यौगिक हुआ, एक कंपाउंड है पूरे, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। ओके, अगर इस बात को आप समझ गए हैं तो आप 75% सीख गए हैं। आप 25% बचा है और वो भी हम लोग सीखने की प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम इस समीकरण को संतुलन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस एरोहेट, इसको एरोहेट बोलेंगे भाई साहब, और उसके बाद CaNO3 प्लस में H2O। देखिए, जो भी स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे, वो क्या कीजिए, आप इसको कॉपी पे उतारिए, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, जिससे कि आप बिल्कुल समझ पाइएगा। और अदर भी जो है वो आप खुद से बना सकते हैं। सीखने की पूरा प्रयास कीजिए, ये नहीं कि बस टाइम पास करने के लिए वीडियो देख रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिए। समझने के लिए और पूरा सीख जाने के लिए वीडियो को देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें हम ये देखना है कि ये जो एरोहेट है, एरोहेट के इधर कौन कौन चीज है, इधर कौन कौन चीज है। जब वो चीज है तो उस चीज में कितने अणु का वो चीज है वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये H को देखिए आप, ये H इधर देखिए, एक H है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ H को देखिए, H यहाँ पे बोले थे जो नीचे रहता है उसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो H यहाँ पर तो अकेला लग रहा है, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1। बताइए कितने होंगे, 3 है कि नहीं, 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H कितने आए हैं, 3 आए हैं, 2 तो यहाँ है और 1 यहाँ है। तो बताइए, अब हम यहाँ पे 2 है और यहाँ पर ये 3 है, तो क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं है। तो अब हम इसको बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्या किया जाए कि ये भी उतना ही होगा जितना यहाँ होगा। तो इसके लिए देखिए, हम आसान सा काम करते हैं। क्या आसान सा काम क्या करते हैं, यहाँ पर H2 है, अगर यहाँ पे 2 लगा दें, ध्यान दीजिएगा,
तो बताइए H कितने हो गए? H 4 हो गए कि नहीं? 2 दूना 4। तो यहाँ भी वही काम करते हैं, यहाँ तो H 2 है और यहाँ 1 है। अगर इस H को हम 2 बना दें तो बताइए 2H और 2H, 2 2 4 और यहाँ 2 दूना 4। तो बताइए H बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका है। लेकिन क्या H बैलेंस होने से क्या सब कुछ बैलेंस हो गया? देख लेते हैं कैसे। N को देखिए, N को, N यहाँ पर क्या है? N 2 गुण, N यहाँ पर 2 है। लेकिन यहाँ पर देखिए N को, N केवल 1 है, अकेला है यहाँ पर N। तो अब इस N को हमको यहाँ पे 2 आ गया है ना, 2 यहाँ है, 2 से पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस 2N को यहाँ पर हम 2N इसको बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा काम क्या करेंगे, इसके आगे में 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखने से हमको ये पता चल गया N कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि ये 3 जो है सिर्फ O के लिए। अगर यही 3 यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा रहता, और अच्छा हाँ क्वेश्चन में यहाँ पे 2 भी है, हाँ तो देखिएगा यहाँ पे 2 भी था क्वेश्चन में, तो N तो यहाँ पे 2 मिल गया और N यहाँ 2 मिल गया, तो अब हम कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए O को देखिए, O को, O कितना है यहाँ पर? 3 2 जा 6, मतलब O 3 दूना 6 हो गया। और यहाँ O को देखिए, O यहाँ पर 2 ही है, 2 6 तो कितना हो गया? 8। तो क्या यहाँ पर भी 8 है? देख लेते हैं। देखिए 3 दूना 6, ये 2 तो सबके लिए है ना, H के लिए भी 2 है और इसके लिए भी 2 है, तो 2 इधर और 6 इधर, 8। इसका मतलब देखिए समझते जाइए कि यहाँ N भी बैलेंस्ड हो गया, O भी बैलेंस्ड हो गया। अब क्या बचा? CA। बताइए CA कितना है? देखिए CA कितना है? 1, और यहाँ CA कितना है? 1। इसका मतलब है कि मात्र यहाँ पर हमको 2 लिखे और 2 लिखने और यहाँ पर भी 2 लिखे और ये बैलेंस्ड हो चुका है। आप इसको अच्छा से चेक करने के लिए आप ये देखिए H कितना है, यहाँ पर H 2 दिखाई दिया, यहाँ H 2 दिखा दिया, 2 2 4, यहाँ पर भी 2 2 2 4 4 हो गया। उसके बाद N यहाँ पे 2, यहाँ पर भी N 2 है, नीचे वाला सबसे मल्टीप्लीकेशन होता है, इसका मतलब हो गया N 2 हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ लिखा है O3 और यहाँ पे 2 है तो 6 और यहाँ पर भी 2, तो 6 2 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए 3 2 है 6 और यहाँ पर भी 2 तो 8, इसका मतलब इधर भी 8 इधर भी 8 इक्वल हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे CA बेचारा अकेला है, इधर भी CA अकेला है, इसका मतलब हो गया कि पूरा जितने भी है वो सब बैलेंस्ड हो चुके हैं। लेकिन अब हम आगे, आप लोग क्या कीजिए, खुद से इसका नेक्स्ट जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं उसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद तो हम बताइए देंगे। तो देखिए आपको हम पहला एग्जांपल बता दिए हैं, दूसरा एग्जांपल आप बना भी लिए होंगे शायद, लेकिन हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, अगर अभी भी तक नहीं समझे होंगे तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए, अभी तुरंत आप देखें कि हम सबको इक्वल कर देते हैं, तो यही तो होता है संतुलन करना। देखिए यहाँ पर देखिए N 1 है, N 1 है, यहाँ पर भी N 1 है, इसका मतलब हो गया ये N नहीं है, N A है, N A 1 है, लेकिन N A कितना है? देखिए 2 है, Na 1 है, यहाँ पर Na 2 है। तो बताइए इसको 2 बनाना पड़ेगा हमको, तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। देखिए 2 ज्ञान हो गया, 2 ज्ञान हो गया। Na इधर भी 2, Na बैलेंस्ड होने से नहीं हुआ, लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। बताइए O कितना है यहाँ पे? O यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा 2, यहाँ पे तो 2O है, O 2 हो गया। यहाँ पर देखिए O कितना है? O 4 है, 4 इधर 2 इधर, कितना हो गया? 6। इधर देखते हैं ओ यहाँ पे 4 है और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर मात्र 1 है, 4 1 5 हो गया। इधर 6 है और उधर 5 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे। 2 जब भी लिखेंगे, 2 यहाँ से मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2 2 इधर 4, 6 इधर भी 6 इधर भी। O को संतुलन हमने कर लिया। आगे फिर बढ़ते हैं। H को देखिए, H इधर अकेला है और यहाँ H 2 है, 2 1 3, लेकिन यहाँ पर देखिए H को, ये H कितना हो गया? 4। तो क्या यहाँ सच में 3 है? देखिए ये 2 जो है H के लिए भी होगा, तो 2H मतलब इधर 2H इधर 2H, तो H 2 को 2 कितना होगा? 4, यहाँ पर भी 4 है, तो ठीक तो है। आगे बढ़ते हैं। अब SO को देख लेते हैं। S यहाँ कितना है? अकेला, यहाँ भी S कितना है? अकेला। तो इसका ये मतलब हो गया कि पूरा का पूरा संतुलन। तो आपका ये दूसरा भी समीकरण को संतुलन कर चुके हैं हम लोग, लेकिन आप लोग तीसरा समीकरण को संतुलन कीजिए और फिर हम इसको भी बताने की कोशिश करेंगे। आप पहले ये सब समीकरण को खुद से बनाने की कोशिश क्या कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करिएगा तो आपको कभी भी एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा। तो आप इसको उतारिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए
अभी आप लोग दो समीकरण का संतुलन हमसे सीखा और आप शायद इसको बना लिए होंगे, लेकिन मिला लेते हैं कि आपने सही बनाया। यहाँ पे देखिएगा Na यहाँ पे 1 है, Na है, इधर भी Na है, तो Na ठीक है, मिल गया, 1 है, संतुलन है। Cl यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है, ये भी समीकरण संतुलन ही लग रहा है, Na। उसके बाद देखिएगा Ag यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पर भी Ag 1 है, और उसके बाद देखिएगा N यहाँ पर भी अकेला है और N यहाँ पर भी अकेला। इसका मतलब ये है कि ये समीकरण संतुलन ही, हमको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये पूरा कहीं पर भी कोई है ही नहीं जो हम समीकरण को संतुलन करेंगे। तो कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जो समीकरण संतुलन ही आपको दे देगा, संतुलन कीजिए, तो आप देख करके कर लीजिएगा, ये तो समीकरण संतुलन है ये।